हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करेंगे स्ट्रिंग के मेथड। जी हाँ, हम स्ट्रिंग के मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं और स्ट्रिंग के मेथड की हमारी तीसरी क्लास है। इसमें जो हम मेथड कवर करेंगे वो सर्च और लोकेट को लेके होंगे, जैसे कि आपका स्टार्ट विद है, एंड विद है, इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, सर्च है, मैच ऑल है, ठीक है, और इंक्लूड है। ये सारे हम इस क्लास में कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारे स्ट्रिंग के मेथड कवर हो जाएंगे। कुछ कन्वर्ट वाले रहेंगे, वो हम पार्ट स्ट्रिंग का जो हमारा कन्वर्ट और इटरेशन का पार्ट आएगा उसमें कर लेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो फिर हमारा स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के मेथड, वो सारे कवर करेंगे जो हमें सर्चिंग और लोकेट करके बताए। मतलब जिसे हम सर्च करके देख सकते हैं, लोकेट करके देख सकते हैं, या तो उसका हम इंडेक्स फाइंड कर रहे होंगे या ये चेक करे होंगे कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती होगी तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं करती होगी तो फॉल्स दे देगा। जैसे स्टार्ट विद है, आपका एंड विद है, आपका इंक्लूड है, ये तीनों मेथड क्या काम करेंगे, हमें ट्रू और फॉल्स देंगे। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू दे देगा, एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें फॉल्स दे देगा। सेम तरीके से इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, सर्च है, मैच ऑल है, ये हमें क्या देंगे, पार्टिकुलर स्ट्रिंग का इंडेक्स भी दे देंगे कि आप जो सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर रहे हो, उसी सब स्ट्रिंग ऐसे सिंगल करेक्टर है कि वो अगर अवेलेबल है तो किस पोजीशन पे अवेलेबल है, तो हमें वो उसकी इंडेक्सिंग दे देंगे एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारे लोकेट और सर्चिंग के हैं, तो इन सब को हमें भी करके देख लेते हैं यूज 1 by 1। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं हमारे कोड एरिया में। तो हम आ गए हमारे कोड एरिया में। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग हमने ले ली। स्ट्रिंग में ले लिया हमने राम इज ए गुड स्टूडेंट, कि राम एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो राम इज गुड स्टूडेंट है, और यहाँ पे हम आ गए। हमारी स्ट्रिंग पहले वाली जो हम आज तक यूज करते रहे हैं। अब हम पहले देख लेते हैं स्टार्ट विद, एंड विद और इंक्लूड करके देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद मतलब कि वो उससे स्टार्ट होता है कि नहीं होता, तो जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट में डाल देंगे हम, और टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद लिखेंगे। और किस से स्टार्ट चेक करेंगे कि हमारी पार्टिकुलर स्ट्रिंग आराम से स्टार्ट होती है क्या। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारी स्ट्रिंग आराम से स्टार्ट होती है क्या, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट आउट कर देंगे, किसको, रिजल्ट में प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो आराम से शुरू होती होगी तो हमें क्या दे देगी, ट्रू दे देगी, क्योंकि ये आराम से शुरू हो रहा है, ये राम है और ये राम है, तो आराम से शुरू होता है, हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम आर कैप्स में कर देते हैं वो संभाल में, तो हमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा, क्योंकि वो राम है ना, वो आर है, वो मैच नहीं किया। तो ये कैश सेंसिटिव है, कैश का भी मैच होना जरूरी है कि अपर कैश है या लोअर कैश है, वो प्रॉपर होगा तो ही हमें आउटपुट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो स्टार्ट विद से आप ऐसे चेक कर सकते हो, और यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन दे सकते हो कि वो किस इंडेक्स से स्टार्ट करना करे। स्टार्ट विद कहाँ से देखे, अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ से देख रहा है, वो 0 से देख रहा है, तो 0 पोजीशन देने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है। अगर आप कुछ भी पोजीशन नहीं दोगे तो 0 से देखेगा। अगर मैं बोल दूँ कि तो 9 से देखना स्टार्ट कर, तो ये कहाँ से देखना शुरू कर देगा, 9 से शुरू कर देगा। तो 9 पे हमारे पास क्या जी है, तो यहाँ पे हम अगर जी लिख देंगे तो हमें क्या देगा, वो ट्रू देगा। देखो 9 पे हमारे पास जी है ना, मुझे कैसे पता था, क्योंकि हम ये सारी स्ट्रिंग कितनी मेथड्स में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो ये इसकी पोजीशन 9 ही है, ठीक है। तो 9 पे हमें क्या देगा, ये ट्रू देगा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्या गुड पूरा लिख देंगे तो भी हमें क्या देगा, ट्रू ही देगा, क्योंकि वो अवेलेबल है। और अवेलेबल नहीं होगी तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। सेम तरीके से आप जैसे स्टार्ट विद देख रहे हो, वैसे आप एंड विद भी देख सकते हो। ये स्टार्ट विद मतलब वो देखेगा कि उससे स्टार्ट होता है क्या, और एंड विद देखेगा कि वो उस पार्टिकुलर पोजीशन पे एंड होता है क्या। तो अगर नहीं एंड होता होगा तो हमें फॉल्स देगा, और होता होगा तो हमें क्या देगा, ट्रू देगा। तो ये डॉट पे हमारी जो स्ट्रिंग है डॉट पे एंड हो रही है ना, तो हमें क्या दे रही है, ट्रू दे रही है, अगर मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट पूरा डाल दूँ, स्टूडेंट, तो भी हमें क्या देगी, ट्रू देगी, क्योंकि स्टूडेंट तो है ही, ठीक है। डॉट हटा देंगे तो हमें क्या देगी, फॉल्स देगा। तो मतलब ये एंड विद क्या करेगा, हमें वो पोजीशन दे देगा कि वो उस पार्टिकुलर से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें भी इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एंड पोजीशन सेट कर सकते हैं बाय देके। अभी तो एंड विद क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स के हिसाब से देखेगा, अदरवाइज हमें कोई पोजीशन दे देंगे तो उस पोजीशन पे देखे। जैसे हमने यहाँ पे जी दे दिया, 9 दे दिया, मतलब 9 का जी है, जी पे हम डालेंगे तो हमें क्या देगा, ट्रू देगा, पर ये हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। देखने वाली बात है, अगर मैं स्टार्ट विद में जी और 9 लिखता हूँ तो मुझे क्या देता है, ट्रू देता है, मतलब वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पर सेम इस सिचुएशन में एंड के साथ नहीं देता। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट विद कर दूंगा तो मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। देखो आपको ट्रू आ गया ना, मतलब आपका जी से स्टार्ट हो रहा है। पर मैं जब इसको बोलूँगा कि तू चेक कर जी पे एंड हो रहा है क्या, अगर मैं एंड विद बोलूँगा तो ये बोलेगा नहीं, फॉल्स है। तो इसमें स्टार्ट विद और एंड विद में एक चीज़ ये डिफरेंट है
कि जो स्टार्ट विद है उसमें जो इंडेक्स है वो आपका जो ऑप्शनल इंडेक्स दे रहे हो वो इंक्लूड होता है, मतलब वो G9 पोजीशन इंक्लूड है। और एंड विद में क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, मतलब ये 9 को नहीं, मतलब ये 9 को नहीं मानेगा, ये 8 पे देखेगा कि G8 पे अवेलेबल है क्या, मतलब जो इंडेक्स देते हैं वो एक्सक्लूड होता है, उससे पहले तक देखता है। तो अगर हमें 9 पे देखना तो हमें क्या देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। 10 देंगे तो 9 तक देखेगा, 9 देंगे तो 8 तक देखेगा। तो अब ये हमें क्या बोलेगा, ट्रू है, क्योंकि अभी वो 9 के ऊपर देख रहा है। तो एंड विद में ये देखना कि जो इंडेक्स की पोजीशन हम दे रहे हैं वो एक्सक्लूड होती है और स्टार्ट विद में वो इंक्लूड होती है। तो ये डिफरेंट हो, मैंने पहले भी आपको बताया, तो यहाँ पे भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से आप इंक्लूड भी देख सकते हो कि वो पार्टिकुलर इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, अगर इंक्लूड होगी तो इंक्लूड इन बिटवीन चेक करने के काम आती है, इसको कोई स्टार्ट और एंड का कोई चक्कर नहीं है, कहीं पे भी मिल जाए उसको ट्रू दे देगा। तो आपका इंक्लूड क्या है, जैसे गुड उसको मिल गया, ट्रू दे दिया, मैंने गुड एस कर दिया तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका इंक्लूड कहीं से भी चेक कर सकते हो, आप स्टार्ट से भी चेक कर सकते हो, एंड से भी कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर भी चेक कर सकते हो और पूरा एक वर्ड भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग का, एक सब स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट चेक कर सकते हो इंक्लूड विद के साथ, तो आपको बता देगा इंक्लूड होता है कि नहीं। जैसे कि मैं राम को चेक करता हूँ कि राम इसमें इंक्लूड है या नहीं, तो मैं राम डालूंगा यहाँ पे, तो राम मुझे क्या दे देगा, इंक्लूड दे देगा कि राम हमारा इंक्लूड है, ट्रू दे देगा। और इसमें पोजीशन भी दे सकते हैं कि मैं बोलता हूँ कि तुम 9 पोजीशन से फाइंड आउट शुरू कर, तो ये 9 पोजीशन से फाइंड आउट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, राम मिलेगा नहीं, क्योंकि 9 के बाद हमारे पास क्या है, गुड स्टूडेंट 0 है, तो इसमें कहीं पे भी राम नहीं है, तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इसने हमें क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, क्लियर हो रहा है ना आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया हमारा इंक्लूड विद का भी, जिसमें आपका ये इंडेक्सिंग ऑप्शनल है, अगर नहीं दोगे तो ये 0 से लग जाएगा, और अगर दोगे तो उस पोजीशन से लगेगा जो आपने दिया। जैसे मैंने 9 दे दिया और 9 के बाद में अगर गुड देखूँ तो मिल जाएगा, क्योंकि 9 से तो गुड है उसके अंदर। ठीक है, डॉट भी मिल जाएगा, स्टूडेंट्स भी मिल जाएगा, तो आप ये सारी चीज़ें करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास आगे स्टार्ट विद, एंड विद और इंक्लूड जो हमें ट्रू और फॉल्स देते हैं कि पार्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास इंडेक्सिंग को फाइंड करने के भी सर्चिंग ऑप्शन है, उसमें हमारे पास सबसे क्या है, पहले क्या है, इंडेक्स ऑफ फाइंड कर देगा पार्टिकुलर इंडेक्स पे आपकी स्ट्रिंग है या नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे गुड मैं डालता हूँ गुड, तो ऐसे तो नहीं डालने देगा, ये सिंगल कोटेशन में डालना पड़ेगा। ठीक है, डबल कोटेशन में, जो भी आपको पसंद है। तो जैसे मैंने गुड डाला तो गुड की मेरे को इसने पोजीशन दे दी कि गुड आपका कहाँ पे, 9 पे। देखो, मैं पहले भी बोल रहा था ना कि 9 पे है, तो यहाँ में हमारे पास क्या आ जाएगा, गुड 9 पे आ जाएगा। अगर हम डालेंगे कि राम है, राम हमारा कहाँ है, 0 पे है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई ऐसी स्ट्रिंग जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इंडेक्स ऑफ हमें क्या देगा, जैसे यहाँ पे राम है नहीं, तो हमें क्या देगा, ये -1 देगा। मतलब इंडेक्स ऑफ हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है, अगर हमारी सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो भी हो हमने डाला यहाँ सर्चिंग है इंडेक्स ऑफ में, वो मिल जाता है तो उसकी इंडेक्स दे देगा, अगर नहीं मिलेगा तो -1 देगा, 0 नहीं देगा। 0 क्यों नहीं देगा, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी एक इंडेक्स है, किसके लिए, आर के लिए, तो इसलिए वो क्या देता है, -1 देता है। ठीक है, तो आप इंडेक्स ऑफ में पोजीशन दे के भी चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे राम है, एक और राम इज राम, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज कर दिया, पहले राम इज गुड और फिर दिख दिया राम इज, एक और डाल दिया यहाँ पे राम इज राम। तो अभी हमें चाहते हैं कि राम को फाइंड करे, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से फाइंड करेगा, शुरू से लगेगा 0 इंडेक्स से। मैं बोलता हूँ कि तू 0 इंडेक्स से ना लग, तू 21 से लग, तो 21 के बाद में जो आपका राम आएगा वो दे देगा। मतलब अभी जो आपका राम है ये नहीं चेक करा, वो 21 आपका यहाँ अप्रोक्सीमेट यहाँ हो गया ना, इसके बाद जो राम आ रहा है उसकी पोजीशन दे रहा है, तो ये आपकी 23 पे राम है। तो इंडेक्स ऑफ आपका बिगिनिंग से सर्चिंग करता है। देखो कि यहाँ पे 3 राम है, अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये राम दे देगा, आपने 21 दिया तो जो 23 पे राम वो दे देगा। सेम तरीके से हमारे पास एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता है, ये इंडेक्स ऑफ है, एक हमारे पास क्या होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट से शुरू करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे, इंडेक्स ऑफ कहाँ से शुरू होता है, शुरू से होता है और लास्ट तक देखता है, या फिर आप जो पोजीशन देते हो उस पोजीशन से शुरू होता है। जैसे हमने 21 दे दी या 24 दे दी तो उस पोजीशन से शुरू होता है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि आपका लास्ट से शुरू होता है, मतलब ये फाइंड ही इधर से करना शुरू करेगा, तो जो उसको पहला मैच मिल जाएगा हमें रिटर्न कर देगा। जैसे 30 पे उसको मिल गया तो इस राम की पोजीशन ना देके लास्ट इंडेक्स इस राम की पोजीशन देगा, क्योंकि ये बैक एंड से राइट टू चेक करना स्टार्ट करेगा। यहाँ भी आप इंडेक्सिंग दे सकते हो कि वो कहाँ तक सर्च करे। मैं बोल दूँ कि 21 तक सर्च करे तो हमें क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि उसने सर्च कहाँ तक किया, 0 से लेके 21 तक किया। तो यहाँ पे जो इधर से
यहाँ इसकी इसने स्ट्रिंग यहाँ तक बना ली, मतलब 0 से लेके 21 तक वो देखेगा, और वो देखेगा राइट से ही। तो राइट से सबसे पहले राम कौन सा आएगा, राइट से सबसे पहले राम यही आएगा जो 0 पे, क्योंकि और कोई तो राम है ही नहीं, तो 0 वाला आ जाएगा तो हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। और अगर यहाँ पे हम बाई चांस कर देते हैं 25, तो कौन सी राम की पोजीशन देगा, इस राम की पोजीशन देगा, क्योंकि उस केस में कहाँ लगेगा, इधर से लगेगा, और इधर से लगते ही इसको क्या मिल जाएगा, राम सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स करूँगा तो उसको राम मिल जाएगा, और हमें क्या देगा, 23 देगा जो उसको, क्योंकि यहाँ पे ये राम मिल जाएगा और यहाँ से लगेगा। तो आप पोजीशन के बेस पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इंडेक्सिंग। तो आपका इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो क्लासेज है हमारी कंसेप्ट क्लियर करने की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एग्जाम्पल में लेके नहीं चल सकता, ठीक है। तो अगर आपको कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स और इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल्स है, उसकी हमारी असाइनमेंट्स की क्लासेज आ जाएंगी। तो असाइनमेंट की क्लासेज में आप उसको प्रैक्टिकली करके देखोगे। जब हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम असाइनमेंट क्लासेज डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया पॉइंट। अब हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ के बाद में हमारे पास आ जाता है सर्च है आपका। सर्च कहीं से भी इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ आप इंडेक्सिंग फाइंडिंग करते हैं, सर्च भी आपको इंडेक्सिंग फाइंड करने के काम आता है। पर इसमें सर्च के अंदर एक और बात होती है जो इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ नहीं होती। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सर्च रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सर्च आपके रेगुलर एक्सप्रेशन भी काम करेगा। जो इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ है सिंपल स्ट्रिंग के लिए काम करता है, और सर्च क्या करता है, स्ट्रिंग के लिए भी काम करेगा और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी काम करेगा। तो दोनों के लिए काम करेगा। देखो इसको गुड मिल गया ना, गुड मिल गया तो हमें क्या कर दिया, गुड की पोजीशन रिटर्न कर दी, जो कि हमारे पास 9 पोजीशन है। और इसमें भी हम क्या पोजीशन भेज सकते हैं क्या, हाँ इसमें भी आप पोजीशन दे सकते हो कि वो किस से सर्च करना शुरू करे। मैं बोलता हूँ 10 से शुरू कर भाई, मैं बोलता हूँ कि तू 21 से शुरू कर। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें है ही नहीं, मतलब इसमें आपके पास आप ऑप्शन जो इंडेक्स किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है वो नहीं दे सकते आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो कुछ और पैरामीटर पास करते रहो, वो तो आप जितने मर्जी पास करते रहो, उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपका सर्च काम करता है। तो देखो आप जितने फालतू कर दो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है, सर्च ही करना है। तो हमारे पास सिंगल इंडेक्स है, ठीक है, वो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन हमारे पास सर्चिंग का। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स से कंपैरिजन करें तो क्या होगा कि इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ आपको स्ट्रिंग के लिए काम करेंगे, सर्च आपका स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों के लिए काम करेगा। इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल जो इंडेक्स वैल्यू फाइंड पास कर सकते हो कि तो यहाँ से फाइंड करना शुरू कर, यहाँ तक फाइंड कर, पर सर्च में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको सर्च करके पोजीशन दे देगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो -1 ही देगा ना, जो आपको वो तो पता ही है कि 0 नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे 0 पे तो ऑलरेडी R है ही आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्च। और सर्च को आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी चेक कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया, तो अब ये हमारा क्या करेगा, सर्च। इसमें एक चीज़ और देखो, अब इसमें ना अगर मैं नॉर्मल चेक करूँगा यहाँ पे, और मैं डॉट को टी को चेक करता हूँ, तो टी का इंडेक्स दे देगा। टी का इंडेक्स क्या हमारे पास, स्टूडेंट का टी है, ये इसका इंडेक्स दे देगा हमें टी का ना, तो इसका इसने इंडेक्स दे दिया 15। और अगर मैं सेम तरीके से मैं चाहूँगा कि डॉट का इंडेक्स दे दे मेरे को, तो ये डॉट का इंडेक्स नहीं देगा हमें, क्या दे देगा, 0 दे देगा। मतलब ये डॉट के अगेंस्ट में हमें 0 दे रहा है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये अभी यहाँ पे, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च में यूज हो सकता है ना, इसलिए इसको नहीं फाइंड आउट कर पाता, ठीक है, डॉट को। पर अगर आप इंडेक्स ऑफ में देखोगे तो वो आपको फाइंड करेगा और इसकी पोजीशन दे देगा। जैसे इन्हें 21 दे दी, सेम तरीके से लास्ट इंडेक्स में भी फाइंड कर देगा। पर सर्च में क्यों नहीं कराइए, सर्च में देखो, सर्च में कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के जो पैटर्न्स होते हैं वो डायरेक्टली आप सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर उस केस में ऐसा कोई कैरेक्टर्स आप सर्च करें जो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, तो आप डबल बैकस्लैश लगाओगे सर्च के साथ, तो आपको फाइंड आउट करके देगा, अदरवाइज फाइंड आउट है नहीं कर सकते करके देगा, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अब हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को भी यूज करके देख सकते हैं। जैसे बैकस्लैश लगा दिया मैंने यहाँ पे और लिख दिया, तो सर्च क्या कर, गुड सर्च कर, तो जो भी उसको गुड मिलेगा वो हमें दे देगा। हम चाहते हैं कि जी को चेक ही ना कर, तो वहाँ पे आप डबल डॉट लगा दो, तो उसकी जगह कोई भी करेक्टर को चेक कर लेगा। यहाँ पे आपका चाहिए ई है तो भी दे देगा, और अगर ओ है तो भी दे देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एनी करेक्टर्स का दे दिया ऑप्शन, ठीक है। सेम तरीके से हमारे पास रामा है और राम है, और हमारे पास एक हम जो डालते हैं कुछ भी डाल देते हैं, जैसे राम, रामा, रीम। हम कुछ चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग ना, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे रामू, मैंने पहले रामू कर दिया, फिर राम कर दिया, फिर रीम कर दिया, फिर रीम कर दिया, फिर राजू कर दिया, नहीं रामा कर दिया। तो हमारे पास स्ट्रिंग चेंज कर दी। अब हमारे पास क्या देगा, -1 देगा, क्योंकि गुड तो है ही नहीं हमारे पास। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, राम को चेक कर लेते हैं। हमने दे दी RAM, तो वो क्या करेगा, राम का जो फर्स्ट मैच है वो दे देगा, क्योंकि रामू के अंदर भी राम है, तो इसने ये दे दिया
हम चाहते हैं कि बाउंड्री मैच करे, कि अपने आप में वर्ड इंडिविजुअल हो तो ही चेक करे, तो आप यहाँ पे क्या दे दोगे, बैक स्लैश दे दे, तो यहाँ पे हमारा पूरा वो बाउंड्री मैच करेगा। बाउंड्री मैच करेगा तो हमें क्या दे देगा, रिजल्ट में दे देगा। जैसे राम है तो राम हमारे पास कौन सी पोजीशन वाला देगा, 7 पोजीशन वाला देगा। 7 वाला क्यों देगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास राम है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो हमारे पास इसने क्या किया, जो राम है इंडिविजुअल वर्ड है उसके अंदर राम को चेक करेगा। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे डॉट लगा दोगे तो वो जो भी मैच है वो दे देगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें राम ही मैच हो रहा है तो इसलिए राम दे देगा। और अगर हम चाहते हैं कि रामा चेक कर ले तो यहाँ पे आप रामा भी चेक कर सकते हो, तो रामा आपका सबसे लास्ट है तो लास्ट दे देगा। तो मतलब सर्च है आपका, या आप सिंपल स्ट्रिंग भी कर सकते हो। उस केस में आपको ध्यान रखना कि रेगुलर एक्सप्रेशन का कोई कीवर्ड्स यूज हो रहा है तो डबल बैक स्लैश के साथ चेक करना। ठीक है, और सेम तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे करके दिखा दी, बाकी आपको आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये आपका आई भी चेक कर लेगा कि क्या सेंसिटिव है या नहीं है, जो कि हम इंडेक्स ऑफ में चेक नहीं कर पा रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको आर बड़ा कर देता हूँ या इसका आर बड़ा कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि फाइंड आउट कर लाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैश सेंसिटिव चेक करना छोड़ दिया। ठीक है ना, बोल दिया कि कैश सेंसिटिव चेक कर। ठीक है, या ग्लोबल का तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कि सर्च को तो जो फर्स्ट मिलेगा उसको ही रिटर्न करना है। तो जैसे हमारे पास सर्च है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे मैच है, तो मैच भी आपका काम करेगा। मैच आपको क्या देगा, वो मैच करता होगा तो उसका इंडेक्स दे देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मैच लगा सकते हैं। मैच हमें क्या देता है, पूरा एक एरे रिटर्न करता है। देखो अभी हमने क्या किया, मैच लिखा है यहाँ पे और उसमें रिजल्ट भी चेंज हो गया। आप रिजल्ट देखो आपके पास क्या आ रहा है कि उसका एक तो जो वर्ड है वो मैच करके ले आएगा, और साथ में क्या करके ले आएगा, उसका मतलब एक एरे देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या देगा कि आपने क्या सर्च किया है, सेकंड उसका इंडेक्स दे देगा, थर्ड उसका इनपुट क्या देगा। मतलब इसमें 3 चीज़ें आएगी कि उसका इंडेक्स देगा, इनपुट देगा, और एक आपका जो आपने सर्च किया वो देगा आपको। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट आपका। तो अब इस मैच को हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे मैच लगाने के लिए कि हमें सर्च करना है राम। तो ये क्या करेगा, राम सर्च करेगा। तो उसको राम कहाँ मिल गया, शुरू से ही राम मिल गया। देखो ये रहा राम, तो इसको इसने इसी राम को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये राम का ही पार्ट है। और तो इसने बोला कि ये 0 इंडेक्स पे है। तो सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ और सर्च करते हो, मैं सर्च करता हूँ रिम, RIM रिम, तो ये भी हमें क्या करेगा, RIM में तो रिम है ही नहीं, क्योंकि वो कैश सेंसिटिव है। तो अगर आपको छोटा आर करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन पे मिला, उसको इंडेक्स दे दिया उसने 12, तो रिम हमारे कहाँ मिला, 12 के ऊपर मिला। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट में एरे दे रहा है। अगर आप इसको रिजल्ट अलग अलग चाहते हो कि उसमें आपको क्या सर्च किया वो देखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 0 कर लो, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या दे रहा है, वो जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे रिम सर्च कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या देगा, रिम देगा। और फिर हम चाहते हैं कि वो किस इंडेक्स पे मिलती है वो इंडेक्स दे दे, तो यहाँ पे आप इंडेक्स लगा सकते हो, उसका इंडेक्स दे देगा। आपने क्या इनपुट भेजी थी वो देखना है, तो आप यहाँ पे इनपुट लिख दो तो आपको इनपुट दे देगा। तो आप देखो आपका रिजल्ट क्या आ गया। पहले तो मैंने रिजल्ट लिखा तो जो पूरा एरे जो मैच ने मुझे रिटर्न किया वो आ गया। उसके बाद में मैंने लिखा कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो सर्च किया वो दे दे, तो हमने रिम सर्च किया तो रिम दे दिया। फिर इंडेक्स बता दे कौन से पे, तो 12 इंडेक्स पे, तो हमने इसको 12 इंडेक्स दे दिया इसने। और फिर हमने किस इनपुट में सर्च किया था वो पूरी इनपुट दे दे, तो वो मैंने इनपुट दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इनपुट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। कई बार हमें जो सर्च करें उससे भी लेना देना नहीं होता। हमें क्या मतलब होता है कि इंडेक्स कौन सा है, तो आप इसमें मैच के साथ इंडेक्स पे जा सकते हो इस हिसाब से, क्योंकि ये आपका पूरा एक एरे देता है। और किसका एरे देता है, आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच एरे बोलते हैं इसको। ये क्या आपका क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन मैच एरे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको ऊपर से ले जाके, तो आप ऊपर देख लेना, ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन मैच एरे। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है हमारे पास। तो इस एरे में हम चीज़ों को उठा सकते हैं। और इसमें आप इसके अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिम, तो इसने क्या किया, रिजल्ट हमें वही दिया, पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह चेक करने लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि कैश सेंसिटिव ना चेक करे, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया, और अगर रिम का आर लगाएंगे तो भी हमें क्या गया, रिजल्ट देगा। तो आप साथ साथ जैसे कंट्रोलर्स कर रहा हूँ तो आप रिजल्ट देख सकते हो कि हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा है। देखो रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना आप, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर ना पॉइंट आपको। सारे स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड हमने कर लिए 3 क्लासेज के अंदर, ऑलमोस्ट कवर हो गए हमारे। और जो भी यूज में आएंगे नहीं आएंगे वो हम असाइनमेंट में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। कंसेप्ट तो हमारा क्लियर होना चाहिए ना सभी मेथड्स को लेके, तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखना पड़ेगा, इस मैच के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट भी चेक कर सकते हैं। तो डॉट के हिसाब से सबसे पहले क्या करेगा, राम, उसको जो राम मिल जाएगा, कौन सा राम देखा उसने, शुरू वाला, पहला ही राम देख लिया, इसका 0 रिटर्न कर दिया। हम चाहते हैं कि बाउंड्री मैच करे, तो यहाँ पे हम बाउंड्री मैच लगा देंगे रेगुलर क्वेश्चन में। तो वो क्या करेगा, सेकंड राम उठाएगा, मतलब ये कौन सा राम उठाएगा, अभी आपका ये वाला राम उठाएगा जो 7 पोजीशन पे है। और यहाँ पे अगर देखो
अभी हमारा रिजल्ट क्या है कि हमने यहाँ पे मैच लगा रखा है, पर यहाँ पे हमने ग्लोबल नहीं किया इसको। अगर हमने ग्लोबल नहीं किया तो ये फर्स्ट रिजल्ट रिटर्न करता है, मतलब मैच आपको हमेशा ही फर्स्ट मैच रिटर्न करेगा। अब ये बाउंड्री मैच के हिसाब से फर्स्ट ये है कि सबसे पहले यही मैच हो गया, तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा और इसको जो एरिया हम बोल रहे थे पूरा का पूरा एरिया रिटर्न कर देगा। पर एक बार देखो, अगर आप इसमें ग्लोबल लगा दोगे, जी लगा दोगे, तो ये क्या करेगा, सारे मैच करके ले आएगा। जैसे हमने यहाँ पे जी लगाया तो जो इसके साथ मैच किया, जैसे ये राम मैच किया तो राम ले आया, ये रीम मैच किया तो रीम ले आया, आर्यम मैच किया तो आर्यम ले आया। क्योंकि रामा और रामू क्यों नहीं मैच किए, क्योंकि हमने यहाँ पे बाउंड्री मैच लगा दिया था। तो देखो, अगर आप मैच के साथ सर्च कर रहे हो और जी यूज कर लेते हो एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, तो सारे मैच चाहे वो रिटर्न कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने मैच आपके, मतलब आपको देखने हैं कि इस पैटर्न के साथ कितने मैच अप हो रहे हैं टोटल। तो आप यहाँ पे लेंथ देख लो इसकी, तो बता देगा कि तीन मैच हो रहे हैं। लेंथ का ये डॉट लगता है, अभी ये बैक स्लैश कब लगने लग गया, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आपको देखना है कि कौन कौन मैच कर रहा है उस पैटर्न के अंदर, तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि वो आपको क्या देता है, एज ए लिस्ट देता है। मतलब इसका रिजल्ट ही चेंज हो गया। देखो आप, जैसे आप मैच जी लगाओगे, रेगुलर एक्सप्रेशन मैच का है ना, वो एक एरे ऐसे देगा आपको, मतलब नॉर्मल एरे देगा, उसके अंदर आपका इंडेक्स नहीं होगा और इनपुट्स नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप मैच के साथ जी लगाते तो नहीं लगाते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और जी लगाते तो उसका कुछ रिजल्ट और होता है। जी नहीं लगाते तो सिंगल जो फर्स्ट मैच है वो देता है, और जी लगाते हैं तो सारे जितने मैच है वो दे देता है एज एरे, पर उसमें हमारे पास इंडेक्स और इनपुट नहीं आता, ठीक है। तो आपको मैच क्लियर हो गया। मैच के बाद हम चलते हैं मैच आल पे। तो मैच आल भी आपका मैच बाय डिफ़ॉल्ट आल ही मैच करता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैच आल दे दिया और यहाँ पे राम दे दिया मैंने, तो जितने भी राम मैच होंगे वो हमें दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्या देगा, ये हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन इटरेटर देगा, मतलब हमें क्या देगा, इटरेशन देगा, जिसको हम लूप के थ्रू निकाल सकते हैं। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग का इटरेशन दे देगा, मतलब हमारे पास ये ग्रुप ऑफ रिजल्ट आएगा। इसलिए ग्रुप ऑफ रिजल्ट आएगा तो डायरेक्टली रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम लूप के थ्रू रिजल्ट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक लूप चला देंगे, फोर का लूप हम फोर ऑफ लूप भी होता है, वो हम जब एरे करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आप एक बार फोर लूप चला के देख सकते हो, या फोर ऑफ लूप चला के भी देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे फोर ऑफ लूप चलाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेट, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आया है कहाँ से, ऑफ जो भी हमारा रिजल्ट है। तो ये क्या करेगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो एक एक वैल्यू उठा लेगा यहाँ से। मतलब आप समझो कि जो रिजल्ट के अंदर हमारे पास एरे आया है, वो हमारे पास क्या रेगुलर एक्सप्रेशन का जो एरे है वो एक एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो पहली आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। तो मतलब मैच ऑल क्या करेगा, हमें ग्रुप ऑफ रिजल्ट देगा, और अगर हमें एक एक रिजल्ट चाहिए तो हमें वहाँ पे फोर लूप ऑफ यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या कर देगा, वो इटरेशंस को रीड करके एक एक रिजल्ट दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, रेज यूज कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या आएगा, वो एक एक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो अभी हमारे पास राम है जो किससे मैच कर रहा है, हमने राम चेक किया और राम हमारा ये 23 से मैच कर रहा है, क्योंकि देखो ये राम है, इसका आर बड़ा है, ये राम है, इसका आर बड़ा है, ये राम है ही नहीं, ये राम नहीं है, तो यही मैच किया ना राम। तो ये हमारे पास किस पोजीशन में, 23 पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि आर वाला आ जाए, ये वाला आ जाए राम, तो ये राम आपको 2-3 जगह मिलेगा। जैसे इसमें भी राम मिल गया, इसमें भी मिल गया, तो इसने दोनों रिजल्ट दे दिया कि 0 इंडेक्स पे भी है और 7 पे भी है। तो यहाँ पे वो बाकी चीज़ें आप वैसे ही कर सकते हो जैसे मैच के अंदर करे थे। तो हमारे पास रिजल्ट आया। अगर हमें देखना है कि ये किस इंडेक्स के ऊपर है, तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को सारी चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे बैक स्टिक यूज़ कर लेता हूँ, तो एक साथ एक स्ट्रिंग में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे रिजल्ट डॉट इंडेक्स उठा ले भाई इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसने इंडेक्स उठा लेना है, और हम चाहते हैं कि वो इंडेक्स के साथ वैल्यू उठा ले कि कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजेस्ट डॉट जो भी 0 इंडेक्स पे इसका होगा उसको उठा देंगे। तो ये 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ होगी हमें दे देगा। तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, मतलब वो रिजल्ट वही है ना कि राम आपका एक राम मिला वो मैच 0 इंडेक्स पे, दूसरा राम मिला वो आपके 7 के ऊपर है। तो ये 0 पे मिल गया उसको, और ये क्या मिल गया, 7 पे मिल गया। तो रेगुलर मैच चाल के साथ भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, मैच चाल के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हो, जी नहीं लगाते यहाँ पे, तो आपको क्या देगा, एरर देगा। बोलेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन आल यूज कर रहे हो तो इसको ग्लोबल बनाओ ही बनाओ। ग्लोबल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे,
जी लगा देंगे। तो जी लगाने के बाद में इसमें थोड़ी और पैटर्न रेगुलर मैच के हम सेटिंग कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि एक वो बाउंड्री मैच करे और एक हमारे पास कोई भी करेक्टर हो उसके हिसाब से उठा ले, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, यहाँ पे कुछ भी करेक्टर उसको उठा ले। और हम चाहते हैं कि क्या सेंसिटिव चेक ना करे, तो यहाँ पे हम आई दे देंगे। तो ये हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के बेनिफिट हो जाएंगे। तो अभी जैसे ही हम कंट्रोलर्स करेंगे तो हमें क्या मैच मिलेगा, सबसे पहले देखो कि इसके हिसाब से ये आ रहा है राम, ये आ गया राम, ये राम इसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये पूरा वर्ड नहीं है कि इसमें रामू है, तो इसको नहीं लेगा ये। और सेम तरीके से ये रामा को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो बाउंड्री मैच कर रहा है, एक अपने आप में कंप्लीट वर्ड होना चाहिए। तो ये बाकी तीनों अपने आप में कंप्लीट मैच भी करें हैं कि ये आर मैच कर गया, ये आर भी मैच कर गया क्योंकि ये कैप्स में है, पर ये स्मॉल वाला क्यों मैच कर गया कि हमने यहाँ पे आई लगा दिया जो कैश सेंसिटिव चेक ही नहीं करता। ये भी मैच कर गया क्योंकि ये आर और एम पे खत्म हो रहा है, बीच में हमने बोल दिया कि कोई भी करेक्टर हो सकता है। तो ए आई ई तीनों ही यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या दे दिया, राम दे दिया, रीम दे दिया, रीम दे दिया। ये 7 पोजीशन पे है, 12 पे, ये आपका 17 पे है, ठीक है। तो ये आपका एक बार मैच हो गया, मैच ऑल। तो अभी हमने क्या किया, आज जो हमने मेथड कवर किए वो सर्चिंग और लुकेट को लेके थे, जिसमें हमारे पास स्टार्ट विद, एंड विद, इंक्लूड, और फिर हमारा सर्च, मैच और मैच ऑल, ये सारे, फिर इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हमने करके देख लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे मेथड्स कवर हैं। हमने 3 वीडियो मेथड्स, 3 क्लासेस बोल दो, वीडियोज़ बोल दो, 3 क्लासेस हमने किस पे लगा दी, मेथड्स पे लगा दी। तो अब हमारे पास ये स्ट्रिंग के मेथड हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए। तो आप सारे करके देख सकते हो और इसके हिसाब से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। तो स्ट्रिंग के मेथड के कंसेप्ट आपके क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दो, पूछ लो मेरे से, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उसके पे कोई और नई क्लास भी ले सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इन चीज़ों को करा पाऊँ आपको ना, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत है एज ए एक्सपीरियंस। तो वो सारा कंटेंट्स मैं धीरे धीरे यहाँ पे ले आऊँगा एज ए फुल स्टैक, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।